अरे सुनो ना, जो अलग से मसाला तुम मिलाती हो ना, उसी मसाले की वजह से जी, फिर से आप शगुन वाली बात। ना प्लीज। उनके अगेंस्ट भी जाना नहीं चाहता क्योंकि वो फिर सारी प्रॉपर्टी ना किसी को दान कर देंगे। भी तुम जानते हो ना कि दुनिया वाले इस रिश्ते को, इस कॉन्सेप्ट को किस नजरिए से देख। मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बस मेरे हाथ में आ गया तो मेरे डैड वही करेंगे जिसमें मेरी खुशी है। तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए उससे। बता दो आगे मुझे क्या करना चाहिए। डिवोर्स देने के लिए बोलेगा। तुम एक ही बार में हाँ बोलते। सारी प्लानिंग ऐसी करना कि शादी और डिवोर्स की डेट एक दिन की। तुम कहो कि मुझे डिवोर्स नहीं देना है। थैंक यू। नौशी मुझे झनक सीरियल में अभी तक आपने अर्शी सिद्धार्थ के पास जाती है। सिद्धार्थ अर्शी को देखकर बहुत खुश होता है। अर्शी सिद्धार्थ से बोलती है, मैं उस घर को छोड़कर चली आई हूं हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूं। सिद्धार्थ बोलता है, हाँ अर्शी, मैं भी तुम्हारे साथ सेटल होना चाहता हूं। अर्शी बोलती है, मैं अनी को बहुत जल्द डिवोर्स दे रही हूं। डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी नहीं यार। अर्शी बोलती है, क्यों? सिद्धार्थ, अभी क्यों नहीं? अगर हम लोग बिना शादी के ऐसे ही रहेंगे एक दूसरे के साथ तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। सिद्धार्थ बोलता है, अर्शी, मैं तुमसे अभी शादी इसीलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं तुम्हारे बारे में को तुम्हारी शादी हो गई। ऐसे मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं माय डैड का बिजनेस सेट कर लूं और ऑफिस जॉय कर लूं, फिर तुमसे शादी कर लूंगा। क्योंकि अगर मैंने अभी शादी कर लेता हूं तो मेरे डैड की कोई भी प्राप्ति मुझे नहीं मिलेगी। क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो? अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ, मैं नहीं चाहती तुम्हारा नुकसान हो, पर तुम यह तो बता सकते हो ना कि यह सब सेट कब तक होगा? सिद्धार्थ बोलता है, इन सब के लिए टाइम लगेगा, लेकिन तुम अभी अनिरुद्ध से डिवोर्स नहीं लोगी। अर्शी बोलती है, क्यों सिद्धार्थ? मैं अब उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे लाइफ में शांति चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे डिवोर्स दूंगी। सिद्धार्थ बोलता है, हाँ अर्शी, तुम उससे डिवोर्स देगी, लेकिन जब तक मैं डैड का बिजनेस नहीं संभाल लेता है, तुम नहीं चाहती कि तुम अनिरुद्ध को सजा दो। अनिरुद्ध ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, कितने सालों तक तुम्हें झूठे रिश्ते में रखा। अब वह तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। इतनी आसानी से तो तुम उसे छोड़ नहीं सकती हो। अर्शी भी मान जाती है। अर्शी बोलती हैं, सिद्धार्थ, तुम जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी। सिद्धार्थ बोलता है, तुम अनिरुद्ध को डिवोर्स देने के लिए मान जाना, पेपर्स पर साइन भी कर देना। जब तुम्हें डेट मिले डिवोर्स की, तब तुम मना कर देना। अनिरुद्ध से बोलना कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। जिस दिन अनिरुद्ध शादी कर रहा होगा, फिर हमारा बिजनेस सेट हो जाता है, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अर्शी बोलती है, अब मैं यही करूंगी। सिद्धार्थ अर्शी को गले लगा लेता है, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध ऑफिस से आता है। झनक से बोलता है, झनक, अब हम दोनों फाइनली एक होने जा रहे हैं। अनिरुद्ध सपना देखने लगता है कि उसकी और झनक की शादी होने रही है। झनक अनिरुद्ध को इस सपने जगा देती हैं। क्या अनिरुद्ध और झक की शादी हो पाएगी? आगे के अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।